बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रहनुमा रमज़ान में मां जो बिज़बान अब्दुल मोमिन मेमून। समाज मर्द ऐं औरत जे हम आहंगीअ सां पंहिंजे रफ़्तार सां जॾहिं रवां रहे थो त उन में एतदाल ऐं मुनासिबत अचे थी। पर जेकॾहिं असां उन में तफ़रीक़ करणु शुरू कयूं था बरतरीअ ऐं कमतरीअ जी, त पोइ असांजो समाज मंडकाइण थो शुरू करे। हिकु अहम समाजी शख़्सियत जंहिंजो बुनियाद इल्म ऐं समाजियात दानीअ ते ॿधलु आहे, मोहतरमा सैयदा फ़ातिमा हसन साहिबा। पाण 8 किताबनि जूं मुसन्निफ़ा आहिनि, बहितरीनु शाइरा आहिनि, जंहिंमें हुननि समाज जी इस्लाही हवाले सां अकासी करे फितरत शुनासीअ जा अहिड़ा जोहर असांजे साम्हूं आंदा आहिनि जिन खे जेकॾहिं असां पंहिंजे हीअं सां लाहियूं त असांजे लाइ मौजूदा दौर में रहनुमाईअ जो बाइस बणिजी सघनि था। मैडम, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। इंट्रो में मैंने ये बात की कि कमतरी और बरतरी की जो तफरीक है वो समाज को लंगड़ा कर देती है। ये कॉम्प्लेक्स आखिर क्यों है कि औरत और मर्द के दरमियान इतनी चपकलश रहती आई है, यहाँ तक कि औरत जो है वुमेन एक्शन की सूरत में मंजर पर बरसरे मैदान आ गई हैं और चपकलश जो है बढ़ती जा रही है। असल में आप एक शायरा की हैसियत से, एक दानिश्वर की हैसियत से इन चीज़ों को कैसे देखती हैं? मेरी तो सारी ज़िंदगी इसी पर गुजरी है और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो जेंडर है, फ़र्द है, वो फ़र्द इंसान है, लेकिन हमने इंसान को खानों में बांट दिया है और बांट कर अदम मसावात का एक समाजी रवैया इख्तियार किया है कि औरत कमतर है, औरत नाक़िसुल अक़्ल है, औरत जाहिल है, औरत मज़बूत इमोशंस नहीं रखती है। इस तरह के कुछ मफरूज़े कायम कर लिए हैं। उससे मशवरा न करो, उसको चादर उड़ाकर चारदीवारी में बंद रखो तो वो महफूज रहेगी, अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकती है। और उसको सबसे बढ़ के कि उसको कमतर मखलूक, हालांकि वो वैसे ही मखलूक है जैसे कि एक मर्द है। और जिस तरह कोई एक बात हदीस की तरफ मंसूब की जाती है, हदीस ये है तो नहीं मुस्तनद कि इत्तकू फितनतन निसा फ़इन्नहा क़द खुलिक़त मिन दिलअतिन नास, कि औरत के फितनों से डरो क्योंकि वो मर्द के टेढ़ी पसली से, पसली भी वो टेढ़ी पसली से पैदा की गई है। इस तरह के मफरूज़े, ये सारे गलत मफरूज़े जो हैं हमारी किताबों ने, हमारे मुबल्लिगीन ने इस कायम किए हैं और इस पर इतना समाज ने जोर दिया है कि इस पूरे समाज को, जैसा आपने कहा, कि इसका एतदाल ख़त्म कर दिया गया है। आखिर वही औरत है जो इंसान की माँ है, जो बच्चे को परवरिश देती है, इतनी मजबूत है कि 9 महीने वो बच्चे को अपने पेट में रखती है और दर्द से गुजर कर, जिसको कम अकल कहा जाता है, वो अकल के सरचश्मों को जन्म देती है और फिर उसकी पूरी शख्सियत बनाती है। अगर इस्लाम की बात करते हैं तो आप हज़रत खदीजतुल कुबरा की शख्सियत को देखिए, आप बीबी मरियम की शख्सियत को देखिए, आप बीबी सारा की शख्सियत को देखिए, आप बीबी हाजरा की शख्सियत को देखिए और फिर कुरान शरीफ को देखिए कि उसमें फातिमा की शख्सियत वो तो मैं अभी तो कुरान शरीफ में जिनका जिक्र आया है उनका जिक्र कर रही हूँ। और आगे फिर आप ये देखिए कि जो इस कुरान शरीफ में जहाँ जहाँ कहा है मोमिन व मोमिनात, मुस्लिम व मुसलमान, और इसके बाद ये भी कहा है कि साथ साथ रखा है और फिर ये कि तुम में से कोई कमतर और बुलंदतर नहीं है, बुलंद वो है जिसका तकवा बुलंद है। तो आप ये बताइए कि कहाँ यह ख़वातीन तकवे में कम थी, जो वो खा फिरौन की बीवी हो और खा वो बीबी मरियम हो, खा वो बीबी हाजरा हो, कहाँ वो तकवे में कम थी। इस्लाम तो पहला ही है बीबी खदीजा के सबसे पहले गवाही देने वाली और उनकी सबसे पहले माल लुटाने वाली, उनकी दौलत से उनका बड़ा एहसान है इस्लाम पर। तो आपने कुछ मफरूज़े कायम कर लिए हैं और उस पे तो मेरी पूरी गज़ल है, आप कहें तो मैं पेश कर दूं। उसमें सारा जिस्ता गया है कि नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। बात यह है कि औरत को हमेशा एक कमोडिटी समझा गया और जैसे 8-10 बकरियां
चार वो जो हमारा जागीरदार या कबायली निज़ाम था उसमें जहाँ दीगर दौलत की अशिया थी उसमें औरतें भी शामिल थी, और उस छीन झपट में कत्ल गारत गरी होती थी। तो कहते थे कि औरत फसाद की चीज़ों की तरह गिफ्ट में दी जाती थी, दी जाती है, आज तक दी जाती है कि अगर झगड़े चुकाने हो तो औरत को दे दो, उसको तोहफे में दे दो, उसको तावान में दे दो। तो ये जो औरत को इंसान तो समझा ही नहीं गया, उसको तो भेड़ बकरी या किसी दूसरी अशिया की तरफ चीज की हैसियत दी गई है, शायद कामिल इंसान की हैसियत नहीं दी ही नहीं गई। अब मेरी वो गज़ल मैं सुनाती हूँ कि आँखों में न जुल्फों में न रुखसार में देखें, मुझको मेरी दानिश मेरे अफकार में देखें। आँखों में न जुल्फों में न रुखसार में देखें, मुझको मेरी दानिश मेरे अफकार में देखें। मलबूस बदन देखे हैं रंगीन क़बा में, अब पैरहने ज़ात को इजहार में देखे। कपड़ों पे शायरी की गई, उनके बदन पे शायरी की, हुस्न पे शायरी की गई, लेकिन कभी उसकी ज़ात को नहीं, उसके दानिश को नहीं देखा गया। मलबूस बदन देखे हैं रंगीन क़बा में, अब पैरहने ज़ात को इजहार में देखे। 100 रंग मज़ामीन है जब लिखने पे आऊँ, गुलदस्ते माने मेरे अशार में देखें। कलम थामने की इजाज़त नहीं थी बड़े सगीर की औरतों को। 100 रंग मज़ामीन हैं जब लिखने पे आऊँ, गुलदस्ते माने मेरे अशार में देखे। और पूरी ना अधूरी हूँ ना कमतर हूँ ना बरतर, पूरी ना अधूरी हूँ ना कमतर हूँ ना बरतर, इंसान हूँ इंसान के मेयार में देखें। इंसान हूँ इंसान के मेयार में देखें। इंसान के मेयार में आप देखें तो कहाँ कम है। पूरी ना अधूरी हूँ ना कमतर हूँ ना बरतर, इंसान हूँ इंसान के मेयार में देखें। रखे हैं कदम मैंने भी तारों की ज़मीं पर, रखे हैं कदम मैंने भी तारों की ज़मीं पर, पीछे हूँ कहाँ आपसे रफ्तार में देखें। पीछे हूँ कहाँ आपसे रफ्तार में देखें। और मंसूब हैं इंसान से जितने भी फ़ज़ाइल, मंसूब हैं इंसान से जितने भी फ़ज़ाइल, अशरफुल मखलूक़ात है ना इंसान, कुछ फ़ज़ाइल की बुनियाद पर है ना। मंसूब हैं इंसान से जितने भी फ़ज़ाइल, अपने ही नहीं मेरे भी अतवार में देखे। अपने ही नहीं मेरे भी अतवार में देखे। ऐसी औरतें गुजरी है तारीख़ में जिनके अतवार को की तकलीद कर ले तो आज माशरा पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। मंसूब है अशरफुल मखलूक़ात बन जाए अगर उन औरतों के अतवार की तकलीद में हमारा माशरा आ जाए या उनके दानिश से फ़ायदा उठाए। मंसूब है इंसान से जितने भी फ़ज़ाइल, अपने ही नहीं मेरे भी अतवार में देखे। और कब चाहा कि सामान तिजारत हमें समझें, कमोडिटी जो समझा गया, कब चाहा कि सामान तिजारत हमें समझे। लाए थे हमें आप ही बाजार में देखें, लाए थे हमें आप ही बाजार में देखे। और उस कादिर मुतलक ने बनाया है हमें भी, उस कादिर मुतलक ने बनाया है हमें भी, तामीर की खूबी उसी मेमार में देखें। आँखों में न जुल्फ़ों में न रुखसार में देखे, मुझको मेरी दानिश मेरे अफकार में देखे। बात यह है कि औरत के बदन के ऊपर एक सर भी है, अगर उसको तस्लीम कर लिया जाए और उसकी दानिश से फ़ायदा उठाया जाए तो हमारे माशरे में एतदाल आ जाएगा। एक नुक्ता मेरे जहन में यहाँ पर आपके शायरी के हवाले से, आप ज़ाहिरी बात है उन शातरान तकदीर मर्द हजरात को मुखातिब हैं जिन्होंने ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया, जिन्होंने इश्तराकियत के फ़ितरी निज़ाम को तहस नहस करके इज्तिमालियत और सरमायादारियत को फ़रोग़ दिया। इस तरह के जो घटिया जहनीत रखने वाले लोग हैं, आपका खिताब उनसे है। लेकिन दानिश्वर हज़रात और उलमा किराम ने बहुत सारे ऐसे हैं, मौलाना अब्दुल्लाह सिंधी का नाम, डॉक्टर अली शरीय का नाम सर फ़हरिस्त आता है, जिन्होंने मसावात की बात की है। अच्छा, लफ्ज़ है इंसान, इंसान मिन हैसुन नौ, यानी इंसान अपनी नौ में मुश्तरक है, चाहे मुअन्नस हो चाहे मुज़क्कर हो। अच्छा, उनकी अज़मत का जो मायार है, जो वजह है उसकी अज़मत की, वो ये है कि नफ़ख़ फ़ीह मिन रूहिही, दोनों में रूह जो है वो अल्लाह की रूह है। अब वो रूह खुदावंदी जब दोनों में मुश्तरका है तो अब ये तफरीक जो हम सामने ला रहे हैं वो बातिल हो जाती है। बिल्कुल, तखल्लकु बे अखलाकिल्लाह, जी बिल्कुल, इंसान में इंसान को अल्लाह की अखलाकियात अपनानी है ना। जी हाँ,
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह के रंग में रंग जाओ। तो ये सिर्फ मर्द के लिए तो नहीं है, रहमान सिर्फ मर्द तो नहीं बन सकता, औरत भी बन सकती है। बल्कि रहीमियत की सिफात जो औरत में देखी गई है बहैसियत माँ के, तो वो तो अल्लाह ताला, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में भी फरमाया है कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से बनाए हैं, उनमें से 99% अपने पास सेव रखे हैं और एक हिस्सा जो है उन्होंने धरती पर नाजिल किया है, जिसकी तासीर आप माँ में देख सकते हैं। यहाँ तक कि एक जानवर जो अपना बच्चा पैदा करता है वो अपना पाँव भी एहतियात से उठाता है कि मुबादा मेरे नौमौलूद बच्चे को कहीं खराश ना आ जाए। तो इस हवाले से आपकी बात बहुत माना खेज है। तो ये जो तफरीक का ज़माना है, औरत को घटिया करके उनको एक चीज़ की हैसियत देना, ये कब से शुरू हो रहा था? बात यह है कि वही जो वसाइल पे कब्ज़े का दौर है। आप यूरोप की तारीख़ में भी जाएं, इनकलाब फ़राज से पहले जो वहाँ के बादशाहान थे और उन्होंने भी लोगों को हाकिम बनाने के लिए चर्च को अपने साथ मिलाया और औरत के ख़िलाफ़ फतवे लिए। हेनरी VIII ने अपनी मलका को कत्ल करवाया फतवा लेके चर्च से। तो ये जो ताकत को के हुसूल के लिए और दौलत के हुसूल के लिए जो महकूम बनाने का जो टारगेट होता है, उसमें औरत हदफ जो होता है, उसमें औरत उनको कमज़ोर तरीन हदफ नज़र आई। तारीख़ से तो यही पता चलता है। हालांकि तमद्दुन की तारीख़ को बढ़ाने वाली औरत है। जो समाज इब्तदाई था, जो बहुत सादा समाज था, जिसमें फितरी समाज था, बार्टर सिस्टम था, तो उसमें क्या था कि मर्द बाहर जाता और जानवर मार के लाता या हल लेकर जाता और गल्ला उगा के लाता, और औरत उसमें वैल्यू एडिशन करती थी। वो उसकी खाल से खैमा बनाती, लिबास बनाती या दाने से रोटी बनाती। वो मेरी उसमें भी गज़ल है। तख्लीकी नौइयत का इंसानी जोहर जो है औरत से शुरू हुआ है। तमद्दुन का सफ़र भी उसी से शुरू हुआ है। लेकिन जब उसने वसाइल पे कब्ज़ा करना शुरू किया, और आप यूँ देखें भी कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जब औरतों ने, लोगों ने मशीनों पे जाके काम करना शुरू किया, तो उजरत जब लेने की बारी आई और औरत ने उजरत मांगी, वहाँ से आपके यहाँ ये औरत और मर्द का झगड़ा शुरू हुआ है। और ये सारा ये जो पहला तेरा और मेरा का जो शियार बन गया, शियार, और आपका हम जो ये यौम मजदूर मनाते हैं, ये तो औरतें ही थी जो निकली थी अपनी उजरत के लिए। तो उनको कमतर उजरत देना, उनको उजरत ना देना, ये सारा जो, और उनके इंसानी हुकूक ना देना। अब कितने 100 साल कबल तो उनको, औरतों को वोटिंग का हक़ मिला है यूरोप में, तो हक़ नहीं था वोटिंग का। और इसके बाद उसको मारने के 10 हीले बहाने थे। जादूगरनी कहकर उसको जला दिया जाता था। हमारे यहाँ लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था कबल इस्लाम। तो ये, और आज तक तो अलमिया आज तक वो आज तक चल रहा है। इस्लाम का कबल, यानी इस्लाम का ज़माना, तो जहाँ जहाँ महकूमियत है, वहाँ वहाँ औरत के हुकूक को और उसकी करने की सलाहियत, साजिशें की गई, और उसको कमोडिटी ही बनाया गया, उसको शय ही बनाया गया, उसे इंसान नहीं बनाया गया। और उस पर भी छीन झपट जारी रही, उसको उठा ले जाना, और आज तक उस पर इल्ज़ामात अभी भी बहुत सी औरतें पागल खाने में या जेल में इसलिए डाल दी जाती है। जो ताकतवर लोग हैं उनको रिश्ता चाहिए होता है, तो औरत जब मना कर देती है लड़की, तो उसको ज़बरदस्ती अगवा करके जी हाँ, अपना हरम बना देते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन वठूं दायकरी नंढड़ी साई। वेलकम बैक नाज़रीन। मैडम, आपने एक बहुत अहम बात कही कि औरत को उसके जिस्म से बाला होकर उनके दिमाग को भी देखें कि उनके पास भी आपकी तरह एक दिमाग है।
लेकिन ये अलमिया आखिर क्यों है कि मर्द हजरात जो हैं, जो हवसगीर हैं, तमाम अनवा की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ वो औरत को अपनी जिस्मानी खदोखाल तक क्यों महदूद करते हैं? इसमें मर्द की नफ्सियात का जो कमज़ोरी कहें या हवसगिरी कहें या जहालत कहें, ये अलमिया क्यों? जिस तरह साहिर लुधियानवी ने भी कहा था कि औरत ने मर्दों को जन्म दिया और मर्दों ने उसे बाज़ार दिया, तो औरत को बाज़ार का जो है सामान बना कर उनको बेचा गया है, या उनके साथ जो नाजायज़ियाँ हो रही हैं, दफ्तरों में काम करने वाली ख़वातीन को या लड़कियों को जो दुश्वारियाँ पेश आती हैं, स्टोर चलाने वाली ख़वातीन को या लड़कियों को जो दुश्वारियाँ पेश आती, ये नफ्सियात जो है ये आखिर क्या मतलब इसका? वो इंसानी नफ्सियात के हवाले से क्या आप बिन हैसुल औरत क्या कैसे देखती हैं इन चीज़ों को? बात यह है कि इंसान के अंदर एक बुनियादी जिमिलत तो दरिंदगी की है। अब इस दरिंदगी को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? हमारे इस दरिंदगी को तहज़ीब से और तबद्दुन से और इल्म से और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटेलेक्ट, दानिश से, जब इंसान में वो दानिश पैदा होती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर आप अपनी औरतों की इज़्ज़त नहीं करेंगे, आप अगर अपने माशरे के आधे हिस्से को, आधे पूरी आबादी को नाकारा बनाकर मरीज़ बना देंगे, तो फिर आपकी पूरी आबादी जो है, आपकी पूरी जो तरक्की का सफ़र है, तहज़ीब का सफ़र है, वो तो रुक जाएगा। जो वालिद अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी की तहज़ीब करता है, और बच्चों पे भी, हमारे यहाँ मर्दों का जो हाकिमाना रवैया है, ये वो बच्चों पर भी तशद्दुद करते हैं। मसलन 2-3 किताबें हैं जो उर्दू, मैंने एक सिनफ़ी मसाइल पर, अदब में सिनफ़ी मसाइल, इस पर एक मकाला लिखा, तो मैंने 2 किताबों का हवाला दिया। एक मुमताज़ मुफ्ती की है अलीपुर का एली, और एक ज्ञान सिंह शातिर की आबिती है जो उसने अपने वालिद के रवैये के बारे में, इसमें भी अलीपुर का एली में मेरे ख्याल में उसकी सवाने उम्री पे है, और वालिद जो हैं वो अब माँ पर भी जुल्म करते हैं, बेटे पर भी जुल्म करते हैं, और उनकी अखलाकी हालत ये है कि बेटी की 2 सहेलियाँ भी रहने के लिए घर में आती हैं तो उन पर भी बदनज़री रखते हैं। ये जो मर्द का रवैया है, ये इंसानी रवैया तो नहीं है, ये तो तहज़ीब और इंसानी अक़दार का रवैया नहीं है। इसकी क्यों इस तरह का रवैया पैदा किया? इसलिए कि हमारे समाज में मर्द को एक बर्तरी के एहसास में मुब्तला कर दिया गया है, और मर्दांगी यही है कि वो कितनी और ज़मीन फ़तह करता है और कितनी औरतें फ़तह करता है। यानी जब फतूहात होती हैं तो माले गनीमत में औरत भी आती है, और औरत को कहते हैं कि ये जंग के ख़िलाफ़ है। वो जंग के लिए इसलिए ख़िलाफ़ है कि जब उसका जंग होती है तो उसका बाप भाई तो मारा जाता है, लेकिन साथ में वो ख़ुद भी माले गनीमत बन जाती है। मैंने अभी हाल में ही एक साहब से पूछा कि आप लोग ये समझते हैं कि एक औरत को या एक लड़की को चादर उड़ाकर चारदीवारी में बंद कर दे तो वो महफूज रहेगी? ऐसे हालात भी पैदा होते हैं, मसलन ज़लज़ला आया, चादर भी उड़ गई, चारदीवारी भी गिर गई, तो अब उस लड़की के पास क्या रास्ता रह गया है? वो किस पेशे में जाएगी, घर से बाहर निकलेगी? तो औरत को इंसान बनाकर लड़की को मजबूत कदमों में खड़े होने की सलाहियत देकर आप अपने साथ पार्टनर बनाकर चले। माशाल्लाह आपकी बेगम आपकी पार्टनर हैं, मैं अपने शौहर के साथ जो काम वो कर सकते हैं वो अंजाम दे, जो काम मैं कर सकती हूँ वही से। मतलब जिंदगी में महज शराकत नहीं, रफाकत भी होनी चाहिए। रफाकत होना चाहिए, पर हर इंसान को अल्लाह ताला ने कोई जौहर देके पैदा किया है, वो इंसान अपने जौहर से बनता है। किसी को इंजीनियरिंग के जौहर दी है, किसी को डॉक्टरी का दिया है, नर्सिंग का दिया है, टीचर का दिया है, आर्टिस्ट का दिया है, शायर का दिया है। वो जो कर सकता है काम वो करे। हमने लड़कों को प्रोवाइडर का, देखिए इस सिनफी जो हमने रोल पैदा किए हैं, सिनफी किरदार जो हमने ये किस किताब में लिखे हैं कि मर्द कमा के लाए और औरत जो है वो घर में बैठ के उसको रहे। अगर किसी वजह से मर्द नहीं कमाने के लायक है, भाई नहीं कमा सकता या शौहर नहीं कमा सकता और
खातून जाके कमा लेती है और वो घर का काम कर लेता, तो उसको एहसास कमतरी में मुब्तला कर देते हैं कि ये देखो ये इदारा साजी के हवाले से जब फ़र्ज हमारे सामने आती है तो उसमें मर्द हजरात के भी नाम आते हैं, लेकिन आप हमें बताएं कि आपके ज़िंदगी का जो कैरियर है उसमें आपके इदारा साजी के हवाले से भी कोई हिस्सा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मर्द हजरात ये काम कर सकते हैं तो आपने भी तो एक मिसाली इदारा कायम किया था, उसके हवाले से आप हमें देखिए। मैं तो सारी ज़िंदगी इदारे साजी ही करती रही। जब मैं सरकारी नौकरी में थी तो मैं शुरू में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में थी और वहाँ मैंने एक रिसाला निकाला था, एक रिसाला निकलता था, उसको अपलिफ्ट किया और उसको अब जो इजहार के नाम से एक बहुत अच्छा रिसाला अदबी निकालना शुरू किया था। फिर कुछ अरसे के बाद कुछ हासदीन को मसला पैदा हुआ तो मैं वो छोड़कर सोशल सिक्योरिटी में आ गई और यहाँ मैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस, पहले डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस ट्रेनिंग एंड रिसर्च आई थी, फिर डायरेक्टर हुई। और जब तक मैं वहाँ रही हूँ वो शोबा जो था इसका बहुत मुस्तहकम शोबा था, ताल्लुकात आम्मा, तरबियत व तहक़ीक़ का। इसके बाद मैं 2012 में वहाँ से जब रिटायर हुई तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया और मैं पब्लिक रिलेशंस पढ़ाती थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी जगहों पर मैस कम्युनिकेशन में हैं और जिन्होंने भी मुझसे ताल्लुकात आम्मा पढ़ा है वो कभी भूलेंगे नहीं। अब मैं 2014 में मुझे आली जी ने, जब वो बहुत बीमार हो गए थे, तो अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान की सेक्रेटरी का जो उनका ओहदा था, पहले बाबा उर्दू थे फिर वो ख़ुद थे, अब उन्होंने ये ओहदा मेरे सुपुर्द किया। तो बहुत ख़राब हालात में ओहदा मिला। 2 हज़रात उस पर पंजे गाड़े बैठे थे और इंतज़ार कर रहे थे, जैसे गीत होते ना कि ये लोग, ये सदर भी और सेक्रेटरी भी बस सब बुढ़ापे की आखिरी सरहदों में हैं, जैसे ही जाए तो हम इसको एक उचक लें। तो उनसे उस इदारे को बचाया और मेरी ख़वातीन ने ही मेरी मदद की। डॉक्टर नफीसा शाह ने मेरी मदद की और शहला रज़ा ने और किश्वर जहरा ने और ये सारी जो मेरे साथ रहीं, और सबसे बढ़ के सदर ममनून हुसैन ने जो इल्मी और अदबी सतह पर वो एक काबिल, ख़ुद भी एक काबिल आदमी है, उनका सियासी से ज़्यादा वो एक इल्मी शख्सियत के तौर पर मेरे सियासत में तो बेचारे को हादसाती तौर पे आए थे, लेकिन बुनियादी तौर पे वो इल्म दोस्त इंसान है। तो उन्होंने और शहर वालों ने गवाही दी कि अगर फातिमा हसन इस इदारे को लेकर आगे बढ़ेगी तो यकीनन इसको फ़ायदा पहुंचेगा। तो आपने देखा कि वो जो प्लॉट जो इसमें उर्दू बाग के लिए 5331 गज़ कब से था वो ख़रीदा हुआ, उसको मैंने उस पर एक इमारत बनाई और उसको नाम उर्दू बाग, बाबा उर्दू चाहते थे, जो इंडिया में छोड़ के आए थे अंजुमन का ऑफिस और मेहमान खाना, तो वो बनाया, जिसके लिए ऐवान सदर से 3 करोड़ 60 लाख रुपए दिए गए थे और वो भी डायरेक्ट नेस्पाक फाउंडेशन को दिए गए थे, अंजुमन में नहीं आए थे। मगर जब ये इल्ज़ामात आने लगे कि वो इमारत बनाकर उसकी इन्हीं पैसों में और मुतय्यदा वक्त में उसकी लाइब्रेरी बना दी, उसके मखतूतात जो 40 बरस से नेशनल म्यूज़ियम में रखे हुए थे और जिनकी तरफ कोई पलट के नहीं जा रहा था। आप आलिम आदमी हैं, आपको पता होगा कि मखतूतात की कितनी अहमियत है। अगर वो खुदा न खास्ता ज़ाये हो जाए तो उसकी दूसरी कॉपी, उसकी कॉपी नहीं मिल सकती। और हमारे 2500 मखतूतात सन 1973 से नेशनल म्यूज़ियम की 9 अलमारियों में थे, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ सरदार शाह साहब की कि जिन्होंने वो वापस कर दिए हमें। और मैं अंजुमन में ले आई और अमेरिका में 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी दुनिया के मखतूतात को डिजिटाइज करके महफूज कर रही हैं, क्योंकि एक हिल म्यूज़ियम ऑफ लाइब्रेरी है और एक रोशन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्शियन लैंग्वेज है। ये इल्मी ख़जाना हर तहकीक करने वाले को
की दस्तरस में हो। रमज़ानुल मुबारक के अयाम से हम गुज़र रहे हैं, आप भी माशाल्लाह रोज़े से इस्तिफ़ादा लेती होंगी, और दूसरी जो आलमी सतह पर वबा का वरूद हुआ है कोरोना की सूरत में, और लोग घरों तक महदूद हो रहे हैं, आप भी घर तक में ही महदूद होंगी, तो इसी दौरान आप पर तख्लीक की देवी कैसे मेहरबान हो रही है? बहुत ज़्यादा मेहरबान हो रही है, क्योंकि शायर अदीब को और क्या चाहिए, आइसोलेशन चाहिए ना। तो अल्लाह ताला ने, मौलाना आज़ाद भी फरमाते थे, अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, के ज़िंदगी की सबसे बड़ी अयाशी मेरे लिए तन्हाई है। लोग तन्हाई से डरते हैं, मैं तन्हाई को चाहता हूँ, मैं भी चाहती हूँ। मैं अमूमन सफ़र पर निकल जाया करती थी और कई महीनों के लिए शहर से चली जाती थी। उसकी वजह यही थी कि आइसोलेशन के लिए। और आप देखिए कि फैज़ हुआ कि मौलाना आज़ाद हो, इन्होंने बहुत सा काम कैद में किया है। 27 साल जिंदगी की कैद में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किताबें दी हैं। तो जब लिखने वाला आइसोलेशन में होता है, तो मैं भी बहुत लिख रही हूँ। मैंने ये देखा है कि जब से आज आप मुझे निकाल लाए हैं, तो शायद मैं 1.5-2 महीने के बाद घर से बाहर निकली हूँ, वरना घर में ही बैठ। ये धरती टीवी चैनल के लिए आपकी शफकत है और एक तारीखी प्रोग्राम हो रहा है जी। तो इस हवाले से तख्लीकी नौयत की कोई ऐसी चीज़ जो हालात हाज़िरा पर आपके ऊपर नुज़ूल हुआ हो उस चीज़? जी हाँ, जैसे ही ये शुरू हुआ था घर में बैठने का, आइसोलेशन का, तो मैंने एक गज़ल कही थी, करंटीना की इस्तिलाह जुड़ी। जी हाँ। अब लोग इसको कहते हैं ये सोशल आइसोलेशन है। सोशल आइसोलेशन नहीं है ये, आपके पर्सनल आइसोलेशन है कि आप एक बदनी तौर पे, जिस्मानी तौर पर महदूद है, लेकिन सोशली तो आप लोगों से कनेक्टेड हैं मीडिया के ज़रिए। तो वो हम देख रही हूँ मैं कि सभी लिख रहे हैं, जितने लिखने वाले हैं। तो मैंने ये गज़ल कही थी कि आराम से अब घर में रहो, मिलने ना आओ, आराम से अब घर में रहो, मिलने ना आओ, जो बात है दूरी से करो, मिलने ना आओ। आप भी बहुत दिनों के बाद आए तो जो बात है दूरी से करो, मिलने ना आओ, ये दिन तो फ़कत खुद से मुलाकात के दिन है, ये दिन तो फ़कत खुद से मुलाकात के दिन है, कुछ लिखते रहो, पढ़ते रहो, मिलने ना आओ। यानी जब आइसोलेशन में होते हैं, जब भी अपने आप से मुलाकात होती है। और फनकार आइसोलेशन में इसीलिए जाना चाहता है, बल्कि सूफियाए किराम भी इसीलिए जाना चाहते हैं कि वो मुराकबा करते थे, अपने आप से भी तो मुलाकात होनी चाहिए। ये दिन तो फ़कत खुद से मुलाकात के दिन है, कुछ लिखते रहो और पढ़ो, मिलने ना आओ। मुश्किल है बहुत वक्त के इस जब्र को सहना, मुश्किल है बहुत वक्त के इस जब्र को सहना, तकदीर में लिखा है सहो, मिलने ना आओ, तकदीर में लिखा है सहो, मिलने ना आओ। और जब गर्दिश दौरा से कभी छूटेंगे हम लोग, जब गर्दिश दौरा से कभी छूटेंगे हम लोग, उस वक्त न कहना कि कहो मिलने ना आओ, उस वक्त न कहना कि कहो मिलने ना आओ। और कब फासले रिश्ते में भला होते हैं हायल, कब फासले रिश्ते में भला होते हैं हायल, फुरकत में भी तुम मेरे ही हो, मिलने ना आओ, फुरकत में भी तुम मेरे ही हो, मिलने ना आओ। जिस जगह हो जैसी हो, जिस जगह हो जैसी भी गुजरती है गुजारो, जिस जगह हो जैसी भी गुजरती है गुजारो, अपने लिए जीना है जियो, मिलने ना आओ, अपने लिए जीना है जियो, मिलने ना आओ। अब आप देखिए, ये गज़ल तो मैं ख़त्म हो रही है, लेकिन जिस जगह हो जैसी भी गुजरती है गुजारो, अपने लिए जीना है जियो, मिलने ना आओ। मेरी एक ही बेटी है, वो लंदन में है, और वो 7 अप्रैल को ईस्टर की छुट्टियों में मिलने आना चाह रही थी। लेकिन जब ये कुछ फैला, फ्लाइट बंद होने से पहले भी मैंने उसे कह दिया कि नहीं आना, इसलिए कि सफ़र में ज़्यादा ख़तरा है। जिस जगह तुम बैठी हुई हो, उस जगह सारी एहतियाती तदाबीर के साथ घर में बैठी रहो। वो पढ़ाती है घर से ही, वहाँ पे पढ़ाया जा रहा, कॉलेज में पढ़ाती है। लेकिन अब उस जीने की सबसे बड़ी बात है कि अपने लिए जीना है जियो, मिलने ना आओ, तो जैसी गुजरती है गुजारो। तो ये इस वक्त हालात तो जहान है नहीं, इस वक्त हालात का जब्र यही है, और हमें इस
इस वबा से हम इसी तरह निपट सकते हैं कि हम सब अपने अपनी जगह पे महफूज फासले से रहें और उस ऐसे ना हो कि एक दूसरे को हम किसी मुसीबत में मुब्तला कर दें, इम्तिहान का सबब बन जाए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त की इनायत की। नाज़रीन, एक समाज सुधारक किरदार मर्द जी सूरत में हुजे या ख़ातून जी सूरत में हुजे, असां रमज़ान जे हिन बाबरकत ॾींहंनि मां गुज़री रहिया आहियूं। आइसोलेशन, पर्सनल आइसोलेशन, जेके तसव्वुफ़ जे इस्तिलाह में मुराक़बो बि चइबो आहे। रमज़ान बि ख़ासि करे 12 महीने इन जे करे वरजाइजी ईंदो आहे त असां उन में यकतरफ़ा थी करे ऐं पंहिंजे अंदरि जेके तख़लीक़ी जोहर आहिनि असांजा, उन्हनि खे पॉलिश कयूं ऐं उन्हनि खे उजागर कयूं ऐं नए अंदाज़ सां वरी 11 महीना ज़िंदगीअ जा समाज खे कुझु डिलीवर करण जे लाइ साम्हूं खणी अचूं। जेकॾहिं असां इन अंदाज़ सां, जीअं मैडम जन जी मथां जेका हिकिड़ो तख़लीक़ जी नुज़ूल जो जेको वरूद थियो आहे, उहो आइसोलेशन जे मरहून थियो आहे ऐं उहा आइसोलेशन असांखे हर रमज़ान में नसीबु थींदी आहे। हिन दफ़े असांखे ॿिटी आइसोलेशन नसीबु थी आहे, त उन में असां पंहिंजो पाण खे वधीक उजागर करे पंहिंजी शख़्सियत खे बहितर बणाए सघूं था।